अस्सलामुअलैकुम। ये किंग ड्रा का चौथा ट्यूटोरियल है जिसके अंदर हम फंक्शनल ग्रुप्स को ड्रा करना सीखेंगे। इससे पहले तीसरे ट्यूटोरियल के अंदर हमने अल्केन्स और इसके आइसोमर्स को ड्रा करना सीखा। तो फंक्शनल ग्रुप्स को आप मैन्युअली भी बना सकते हैं। टेक्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके एटम्स को ड्रा कर सकते हैं और उन एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड्स को ड्रा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपको हाइड्रोक्साइल ग्रुप यानी अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप बनाना है तो नीचे वाले रिबन में टेक्स्ट यानी कैपिटल ए वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे और स्क्रीन के ऊपर कहीं पर भी टैप करेंगे तो कैपिटल ओ यानी ऑक्सीजन लिखकर इसको कंफर्म कर देंगे तो स्क्रीन पर ये ऑक्सीजन आ जाए। ऑक्सीजन के इर्द गिर्द लाल रंग का रेक्टेंगल बना हुआ है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन एटम्स की वैलेंसीज पूरी नहीं है। जैसा कि आपको पता है कि ऑक्सीजन की दो वैलेंसीज होती हैं और ये दो बॉन्ड बनाता है। तो अगर हम इस ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड बना देंगे तो इसके इर्द गिर्द जो लाल रंग का रेक्टेंगल है ये खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। तो हाइड्रोक्साइल ग्रुप में ऑक्सीजन की एक वैलेंसी के साथ हाइड्रोजन एटम होता है। हाइड्रोजन एटम सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़ा हुआ होता है। नीचे वाले रिबन में सबसे पहला ऑप्शन यानी सिंगल बॉन्ड को सिलेक्ट करेंगे और इस ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड बना देंगे। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बनाने से ऑक्सीजन के साथ खुद ब खुद ही हाइड्रोजन एटम आ गया है। लेकिन अगर आप इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाना चाहते हैं तो ऑक्सीजन के साथ एक दूसरी सिंगल बॉन्ड वाली वैलेंसी ड्रा करेंगे और एक सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस हम हाइड्रोजन एटम को लिख देंगे। तो टेक्स्ट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और सिंगल बॉन्ड की दूसरी साइड पर टैप करेंगे तो ये इस तरह से कीबोर्ड आ जाएगा। कीबोर्ड में कैपिटल एच यानी हाइड्रोजन एटम को लिखकर कंफर्म कर देंगे पर ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन एटम आ जाएगा। तो ये रहा हाइड्रोक्साइल ग्रुप। अब इस हाइड्रोक्साइल ग्रुप के दूसरी साइड पे आप किसी भी किस्म का अल्केन ड्रा कर सकते हैं। इथेन, मीथेन, जिस किस्म का भी आप अल्केन ड्रा करना चाहें ड्रा कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे सिंपल फंक्शनल ग्रुप यानी हाइड्रोक्साइल फंक्शनल ग्रुप को बनाने के बाद अब हम देख लेते हैं कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप को मैन्युअली बनाने का तरीका। नीचे वाले रिबन में कैपिटल ए यानी टेक्स्ट वाला ऑप्शन के ऊपर टैप करेंगे और स्क्रीन के ऊपर कहीं पर भी टैप कर देंगे। कीबोर्ड में कैपिटल सी यानी कार्बन एटम को लिखकर कंफर्म कर देंगे। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप के अंदर कार्बन एटम के दो सिंगल बॉन्ड होते हैं और एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता है। तो इस कार्बन के अक्रॉस दो सिंगल बॉन्ड बनाएंगे और एक डबल बॉन्ड। कार्बन डबल बॉन्ड के जरिए ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है तो इस डबल बॉन्ड के दूसरी साइड पे कैपिटल ओ यानी ऑक्सीजन एटम लिखकर कंफर्म कर देंगे और एक सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस हम बनाएंगे हाइड्रोक्साइल ग्रुप यानी कैपिटल ओ कैपिटल एच हाइड्रोक्साइल ग्रुप आ जाएगा। इसको लिखकर कंफर्म कर देंगे तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप बन जाएगा। इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कार्बन की एक वैलेंसी खाली है। यहाँ पर आप किसी भी किस्म का अल्केन, मीथेन, इथेन या अल्कीन, अल्काइन कुछ भी आप ड्रा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ग्रुप को मैन्युअली भी लिख सकते हैं। मैन्युअली लिखने से आपको इनका स्ट्रक्चरल फार्मूला सही से वाज़े हो जाएगा। मैन्युअली कार्बन को लिखने के अलावा भी यहाँ पर किंग ड्रा में एक ऑप्शन है जिससे ऑटोमेटिकली आपको मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स मिल जाएंगे। राइट साइड पे जो रिबन है इसमें नीचे से तीसरे नंबर पर जो ऑप्शन है इसके ऊपर टैप करेंगे तो ये मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स आपके सामने आ जाएंगे। नीचे जो मोर लिखा आ रहा है इसके ऊपर टैप करेंगे तो ये रहे कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप्स भी हैं, लिविंग ग्रुप्स भी हैं और प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स भी हैं। तो यहाँ पर COOME एब्रिविएशन है मिथाइल एस्टर का। इसके अलावा CN यानी सायानाइड ग्रुप है, CHO यानी एल्डिहाइडिक ग्रुप है, COOH यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप, CF3 यानी ट्राइफ्लोरोमीथेन है, फिनाइल ग्रुप है, बेंजाइल ग्रुप है। बेंजाइल ग्रुप में बेंजीन रिंग और उसके साथ CH2 यानी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो बेंजीन और CH2 को बेंजाइल ग्रुप कहा जाता है। BOC यानी टर्शरी ब्यूटाइल ऑक्सी कार्बोनाइल ग्रुप, NO2 नाइट्रो ग्रुप, COOET यानी इथाइल एस्टर, COCH3 एसिटाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप OME ऑक्सीमिथाइल, CBZ यानी कार्बोक्सी बेंजाइल, MS यानी मिसाइलेट ग्रुप और मिसाइलेट ग्रुप एक लिविंग ग्रुप के तौर पर एक्ट करता है। FMOC स्टैंड्स फॉर फ्लोर इनाइल मिथाइल ऑक्सी कार्बोनाइल। इसके अंदर फ्लोर इनाइल ग्रुप में दो बेंजीन रिंग्स जुड़ी हुई हैं साइक्लोपेंटेन के जरिए और ये एक प्लेनर स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ये वाला ग्रुप प्रोटेक्टिंग ग्रुप के तौर पर एक्ट करता है। इसके अलावा TOS यानी टोसाइलेट ग्रुप है और टोसाइलेट ग्रुप एक लिविंग ग्रुप के तौर पर एक्ट करता है। इसके बाद है TFA
यानी ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड। EMB stands for para-methoxybenzyl group। ET stands for ethylene group। OET stands for oxyethylene group। And NPR stands for N-propyl। IPR is for isopropyl। NPRO stands for N-propoxy group। IPRO stands for isopropoxy group। And NBU stands for N-butyl। IBU for isobutyl। SBU for secondary butyl। NOBU for N-butoxy group। TOBU for tertiary butoxy group। OPH is for oxyphenyl group। OPH is for phenoxy group। CCl2 stands for dichlorocarbene or dichloromethylene group। CCl3 stands for trichloromethyl group। NO stands for nitroso group। और जो लास्ट में TRT है इसका मतलब है ट्रीटाइल ग्रुप और ये प्रोटेक्टिंग ग्रुप के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस है। तो ये थे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स, लीविंग ग्रुप्स और प्रोटेक्टिंग ग्रुप्स। इनके अलावा अगर आपको फंक्शनल ग्रुप्स चाहिए हों तो वो आपको मैन्युअली ड्रा करने पड़ेंगे। तो ये था किंग ड्रा का चौथा ट्यूटोरियल जिसके अंदर हमने मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप्स को ड्रा करना सीखा। इसके बाद हम पांचवें ट्यूटोरियल के अंदर हम बेंजीन और इसके मुख्तलिफ डेरिवेटिव्स जैसे टोलुइन और फिनोल वगैरह को ड्रा करना सीखेंगे।